आप सबको खुदावंद यीशु मसीह के मीठे और जलाली नाम में सलाम। हम आज की इस इबादत में जब शरीक हुए हैं, खुदा आप सबको बरकत बख्शे। इससे पहले कि हम आज के कलाम में जाएं, 3 कलाम के हिस्से हैं जो लिए गए हैं। आप उनको निकालें और उनको पढ़ लें, और यदि आप पढ़ लेते हैं तो आप बेहतर तरीके से कलाम को समझ पाएंगे। और यदि आप बिना बाइबल के इसको सुनने की कोशिश करेंगे तो मेरा ख्याल है उतनी बेहतर तरीके से आपको ये समझ नहीं आएगा। पहला जो कलाम का हिस्सा लिया गया है वो लिया गया है यिर्मयाह 17 5 to 10, यिर्मयाह 17 उसकी 5 आयत से लेकर 10 आयत। दूसरा कलाम का हिस्सा जो लिया गया है एपिसल्स में से वो मिलता है पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय उसकी 12 से 20 आयत। 1 Corinthians chapter 15 verse 12 to 20। लूका की इंजील जो तीसरा हिस्सा लिया गया है वो मिलता है लूका की इंजील, लूक chapter 6 verse 17 to 26। आप ये तीनों कलाम के हिस्से इस वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं, और जब आप इनको पढ़ लें उसके बाद आप इस वीडियो को वापस शुरू करके कंटिन्यू कर सकते हैं। पहला हिस्सा मिलता है यिर्मयाह 17 5 to 10, 1 Corinthians 15 12 to 20, लूक chapter 6 verse 17 to 26। ये वक्त है कि आप इस वीडियो को पॉज कर लें। अब जब आपने इन कलाम के हिस्सों को पढ़ लिया है तो हम आज के कलाम की तरफ रुख करेंगे। आइए हम दुआ मांगे। कुदूस मेहरबान जिंदा खुदा, शुक्र करते हैं आज के इस समय के लिए जो तूने दिया। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि हम इस कलाम को सुन पाए, सीख पाए, तेरे कलाम की बातों को जान पाए। प्रभु जी, जब हम इस कलाम की बातों को सीखने की कोशिश करते हैं तो हमारी मदद करना। जो मंडली परमेश्वर आज यहाँ इकट्ठा हुई है, तेरे कलाम को पढ़ती है, तेरे कलाम की बातों को सुनती है, उन पर मनन करती है, इनकी भी तू अगुवाई करना। होने देना खुदावन तेरा कलाम हमारे लिए बहुत बरकत का बाइस बन सके। इस दुआ को खुदावंद यीशु मसीह के नाम में होकर मांगते हैं, आमीन। यदि आप अपनी बाइबल लेकर बैठे हैं और बाइबल पढ़ते हैं तो एक कहानी से मैं शुरू करूंगा, और वो कहानी कलाम के एंड में हम समझेंगे कि मैंने क्यों बताई। एक दफा की बात है, एक पास्टर सेमिनरी से पास आउट हुए। पास आउट होने के बाद पहली मर्तबा उनको शादी पढ़ने का मौका मिला, और जब एज अ पास्टर उनको शादी पढ़ने का मौका मिला, अब वो नए पास्टर ने तैयारी करी कि मैं इस शादी के दिन के लिए कलाम तैयार करूं। कलाम तैयार करने के लिए जो उन्होंने रेफरेंस निकाला वो मिलता है पहला यूहन्ना 4 अध्याय उसकी 18 आयत, और यह आयत शादी से रिलेटेड है। यह आयत कहती है, प्रेम में भय नहीं होता, वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है, क्योंकि भय का संबंध दंड से होता है, और जो भय करता है वो प्रेम से सिद्ध नहीं हुआ। मोहब्बत सब कुछ ठीक कर देती है। प्रॉब्लम यह हुई कि जिस दिन शादी का दिन था और जब वो कलाम देने के लिए ऊपर चढ़े तो वो पहला यूहन्ना 4:18 लिखने की बजाय यूहन्ना 4:18 लिख गए, और उन आयतों को उस पास्टर ने पढ़ दिया। और यूहन्ना 4:18 जब वो शादी के ऑल्टर पे खड़े हुए, उन्होंने जब जोर की पढ़ा तो वो आयत ये है, क्योंकि तू 5 पति कर चुकी है और जिसके पास तू अब है वो भी तेरा पति नहीं, यह तूने सच ही कहा है। अगर किसी की शादी पे ये आयत पढ़ दी जाए, क्योंकि तू 5 पति कर चुकी है और जिसके पास तू अब है वो भी तेरा पति नहीं, तो वो बहुत ही अजीब स्थिति हो जाएगी दूल्हा दुल्हन के लिए भी, और अजीब स्थिति हो जाएगी पास्टर के लिए भी। ये जो बात मैं बोल रहा हूं, ये बात इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि कलाम की आयतें बस यूं ही महज पढ़ लेना ये नहीं दर्शाता कि आप उनको समझ जाते हैं। केवल इसलिए कि वहां क्या लिखा है, कुछ तो बोल देना है, कुछ तो पढ़ देना है, क्या वो ठीक है? नहीं। कलाम की गहराई कई हिस्सों में है और कई तरीकों से समझी जाती। और कलाम की गहराई समझने के लिए हम इस बात पे गौर करें,
अगर मेरी हिंदी स्पीकिंग ऑडियंस है, मेरा अजम्पशन है कि जो इतने लोगों को मैं प्रीच कर रहा हूं, अगर आप हिंदी बोले जाने वाले इलाकों में है, तो आप सब इस गीत से फेमिलियर होंगे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो। जब इस गीत को आप गाते हैं, आज का दिन यहोवा ने बनाया है, क्या कभी आपने गौर करने की कोशिश करी क्या ये बाइबल की बात है या बस किसी ने इस गीत को लिख दिया? भजन संहिता 118 उसकी 24 आयत जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर आप पाएंगे, आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो। और जब आप इस गीत को गाते हैं तो आप एक आयत को गा रहे हैं, और आयत के साथ साथ आप इबादत में गा रहे हैं। और जब आप इबादत में गा रहे हैं तो आप इस बात का अंगीकार कर रहे हैं, इस बात को बोल रहे हैं, मान रहे हैं कि आप आनंदित हैं। क्या सच में आनंदित हैं, या बस क्योंकि गीत गाना है तो गा रहे हैं, आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, और जबकि मन में आनंद है ही नहीं। वी सिंग एंड मे बी नेवर न्यू द वर्स, बट मोर इंपॉर्टेंट इज वी सिंग एंड वी आर नॉट हैप्पी, मे बी वी हिड इट। हम लोग गा रहे हैं और हम आयत को नहीं समझते, नहीं जानते, चलिए कोई बात नहीं, लेकिन जो हम गा रहे हैं क्या हम उसे मीन करते हैं, या फिर हम अपने अंदर कुछ चीजों को छुपाए बैठे हैं और बाहर से कुछ और दर्शा रहे। कलाम की बातों को जब हम बोलते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, इन सब बातों के पीछे एक गहराई है जिसे हमें समझना होगा। पहला जो कलाम का हिस्सा है, ये जो मैंने बात आपको बताई है, वो आपको एंड में समझ आएगी कि एक कलाम की आयत को यूं ही पढ़ लेना, महज पढ़ लेना ठीक नहीं। यिर्मयाह की किताब उसका 17वां अध्याय जब आप इसमें आते हैं और उसकी 5 आयत से 10 आयत जो हमने मनन के लिए हिस्सा चुना है, जब हम इसे देखते हैं तो 5 और 6 आयत जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर एक इंसान का वर्णन है, और 7 और 8 आयत जब आप पढ़ेंगे तो वहां एक और इंसान का वर्णन है। और जब इन आयतों को हम पढ़ते हैं तो इनका कंपैरिजन हम एक और भजन से भी कर सकते हैं। जब हम 17वें अध्याय की 5 और 6 आयत पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, यहोवा यूं कहता है, श्रापित है वो पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है, जिसका मन यहोवा से भटक जाता है। वो निर्जल देश के अधमरे पेड़ के समान होगा और कभी भलाई ना देखेगा। वो निर्जल और निर्जन तथा लोन छाई भूमि पर बसेगा। एक इंसान है जो इस बात पे भरोसा रखता है कि मैं सब कुछ कर लूंगा, तो उसके लिए कलाम कहता है, श्रापित है वो पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है, जिसका मन यहोवा से भटक गया है। यह इंसान एक ऐसे पेड़ की तरह है जो कि एक बंजर, निर्जल, निर्जन जमीन पर अकेला खड़ा हुआ है, और जब लोन छाई जमीन है और वहां पर यह कभी भी भलाई को नहीं देखेगा, अधमरे पेड़ की तरह है। उसी के साथ साथ एक अच्छे आदमी के बारे में भी 7 और 8 आयत बोलती है, धन्य है वो पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। वो उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगा हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। जब धूप होगी तब उसको ना लगेगी, उसके पत्ते हरे रहेंगे और सूखे वर्ष भी उनके विषय में कुछ चिंता ना होगी, क्योंकि वो तब भी फलता रहेगा। एक अच्छा व्यक्ति, जो धन्य व्यक्ति यहां पे बोला गया है, वो व्यक्ति है जो कि खुदा पे अपना भरोसा रखता है। तो अकाल के दिन भी आएंगे तो भी वो इस पीरियड को निकाल जाएगा, अगर सूखे के वर्ष भी आएंगे तो उस पीरियड को वो निकाल जाएगा। अब जब मैंने इस आयत को पढ़ दिया आपके आगे, 6ठी आयत को, कि एक ऐसा वृक्ष जो निर्जल निर्जन प्रदेश में है, अधमरा है और वो कभी भलाई ना देखेगा, तो मेरा अजम्पशन है कि आपने एक इमेज बनाई होगी अपने दिमाग में, अपने दिल में। यिर्मयाह जिस कलीसिया को प्रचार कर रहा है, वो कलीसिया, अ कांग्रीगेशन टू विच यिर्मयाह इज प्रीचिंग, वो ऐसी कलीसिया है जो कि वचन को सुनना ही नहीं चाहती थी। और यिर्मयाह अपने मैसेज को यहूदी लोगों तक पहुंचाने में, इब्री लोगों तक पहुंचाने में असफल रहा। ही इज कॉल्ड अनसक्सेसफुल प्रॉफिट, यिर्मयाह, क्योंकि यिर्मयाह के मैसेज को लोग एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते थे। ये कितना गिड़गिड़ाया, कितनी परेशानी, लोगों को कितना समझाया, लेकिन लोग नहीं समझ रहे थे। ऐसी कांग्रीगेशन को, ऐसे लोगों को जब ये मैसेज दिया जा रहा है, तो वो इस पेड़ के बारे में क्या सोचेंगे? जिस पेड़ की यहां पे बात हो रही है वो बबूल का पेड़ है, अकाशिया ट्री।
जब हम इज़राइल के अंदर जाके देखते हैं तो यर्दन के पास में, डेड सी के पास जो एरिया है, वहां पे सॉल्ट डिपॉजिट्स बहुत ज्यादा है, और सॉल्ट्स इतने ज्यादा है कि वो जो मिट्टी डेड सी के पास है वो उपजाऊ नहीं है, जिसकी वजह से वहां पे पेड़ों का उगना बहुत ही मुश्किल है। और ऐसे बहुत से इलाके हैं जो बंजर कहलाते हैं, विल्डरनेस जिसे हम कहते हैं। अगर हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, हमारे कॉन्टेक्स्ट में मैं आपको बोलूं कि वो जंगल से होके गुजरा, अगर बाइबल में कहीं लिखा है, तो आपके दिमाग में एक जंगल आएगा, हरे हरे पेड़, घास, पत्ते, जानवर, हरियाली और घना जंगल। लेकिन जब इज़राइल के विषय में बोला जाता है जंगल, विल्डरनेस, तो वो बियाबान जो है वो ऐसा जंगल नहीं है जिसको हम इमेजिन करते हैं। वो एक मैदान है जिसमें कहीं कहीं झाड़ है, कहीं सूखा है, और खाली दूर तक मैदान है। हमारी इमेजिनेशन हमारे हिसाब से होगी, लेकिन बिब्लिकल जो इमेजिनेशन है जिसको यहां लिखा गया है, वो उन लोगों के हिसाब से है जिनको ये बोला गया है। उस हिसाब से जब हम बबूल के पेड़ को देखते हैं, छठी आयत में जिस पेड़ के बारे में बोला गया वो एक बबूल का पेड़ है, क्योंकि इज़राइल में ऐसे इलाके थे जहां पर इतना ही पानी और इतने ही मिट्टी के अंदर तत्व और गुण है कि एक ही पेड़ एक इलाके में उग पाएगा। वन अकेशिया ट्री, एक बबूल का पेड़ पूरे जंगल जैसा माना जाएगा, क्योंकि उस इलाके में एक ही पेड़ उगने की गुंजाइश। तो जब ऐसे लोगों को बोला जाएगा कि तुम उस पेड़ के समान हो जाओगे, तो लोगों को समझ आ रहा है कि खुदा किस तरीके से किस पेड़ की बात कर रहा है। खुदा उस बबूल के पेड़ की बात कर रहा है जो मैं अपने घर से निकलते हुए रास्ते में देखता हुआ जाता हूं। पर जब मैं दिल्ली में या जयपुर में या इलाहाबाद में या इंडिया में कहीं पर बात करूं कि तुम उस ऐसे पेड़ के समान हो जो निर्जल प्रदेश में, अब यहां निर्जल और निर्जन प्रदेश ही नहीं है। हमारे यहाँ हरियाली का कल्चर है, जंगलों का कल्चर है। हमारी इमेजिनेशन एग्जैक्ट वो इमेजिन नहीं कर पाएगी जो बाइबल कह रही है। आप जब इन आयतों को पढ़ते हैं, ठीक है, तो ऐसी चीजें बाइबल में हैं जिन्हें आप पढ़ते हैं, देख नहीं पाते, लेकिन समझने की कोशिश करते हैं। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। देयर आर थिंग्स दैट वी कैन जस्ट रीड एंड मे बी नॉट सी एंड मेक सेंस आउट ऑफ इट। हम पढ़ते हैं, हम उन्हें देख नहीं पाते, पर समझने की कोशिश करते हैं। यही यहां पर दिखता है। यिर्मयाह ने किस पेड़ की बात करी है, कैसा दिखता होगा, हम देख नहीं पाते, लेकिन इस आयत को अपनी जिंदगी में समझने की कोशिश कर रहे हैं, और बाइबल को हम उसी तरीके से लेते हैं। एक और कॉन्ग्रीगेशन है जो इसी परेशानी में है, सुन लिया है उसने कलाम की बातों को, देख नहीं पा रही है और समझ बनाने की कोशिश कर रही है। आइए पहला कुरिन्थियों 15वां अध्याय उसकी 12 से 20 आयत को हम देखेंगे। इस कलीसिया को देखेंगे जिस कलीसिया की यहां पर बात हो रही है। पहला कुरिन्थियों 15वां अध्याय उसकी 12 से 20 आयत। ये जो खत है ये कुरिन्थियों की कलीसिया को लिखा गया है। कुरिन्थियों की कलीसिया जिनको ये खत लिखा गया है, उनके पास बाइबल नहीं है, उनके पास प्रॉपर चर्च नहीं है, उनके पास वो सारे सुख साधन नहीं है जो आज के मॉडर्न चर्च में होते हैं, और ये विश्वासी हैं जो अपने विश्वास के ऊपर मिल रहे हैं और कलाम की बातों को एक दूसरे के साथ कर रहे हैं, और यीशु मसीह के ऊपर अपने विश्वास को रख के ये प्रिमिटिव अर्ली चर्च चल रहा है। तो ऐसी कलीसिया को जब पौलुस लेटर लिखता है तो वो एक इशू को फेस कर रहा है। इशू क्या है? 15वें अध्याय को जब आप पढ़ेंगे, उसके पहले हिस्से को जब आप पढ़ना शुरू करेंगे 1 से 11 आयत, तो पौलुस वहां पे प्रूफ देने की कोशिश कर रहा है कि यीशु मसीह मरे हुए से जी उठा, और वो कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है कलीसिया को कि ये जो विश्वास जिस चीज के ऊपर तुम कर रहे हो, भाई ये सही है, ये सच है, और इस विश्वास को तुम यूं ही नहीं करे हुए हो, इसके लिए गवाह है जिन्होंने इन चीजों को देखा है। आप देखिए 15वें अध्याय की तीसरी आयत में पढ़ूंगा, तीसरी आयत से पढ़ूंगा। इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी, कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया, और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। आज की डेट में जब मैं ये बात बोलूंगा किसी क्रिश्चियन को, तो उसके लिए मानना बहुत इजी है, क्योंकि अपोस्टल्स क्रीड में, उसके फेथ में ये बात वो मानता है कि खुदावंद यीशु मसीह मरा, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। लेकिन जिन लोगों को वो ये लिख रहा है,
वो लोग शायद इस बात पे डाउट कर रहे हों और पौलुस को ये बात समझानी पड़ रही है कि जो बात लिखी गई है वो सही है। आगे पौलुस इनको और कन्विंस करने की कोशिश करता है। 5वीं आयत, और कैफा को तब 12 को दिखाई दिया, कैफा को दिखाई दिया, 12 चेलों को दिखाई दिया। 6ठी आयत, फिर वो 500 से अधिक भाइयों को एक साथ दिखाई दिया। 500 लोग थे जिनको वो एक साथ दिखाई दिया, जिनमें से बहुत से अब तक जीवित हैं पर कुछ सो गए। फिर वो याकूब को दिखाई दिया, सब प्रेरितों को दिखाई दिया, सबके बाद मुझको भी दिखाई दिया जो मानो अधूरे दिनों का जन्मा हूं। अब ये जो बात यहाँ पे बोली है, पौलुस एक प्रूफ देने की कोशिश कर रहा है कि जो इंसिडेंट जिसके ऊपर हमारा विश्वास बेस्ड है कि प्रभु यीशु मसीह मरा, मर के तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, ये हवा में नहीं कर रहा हूं। इसके लिए बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इस इंसिडेंट को देखा है और उनमें मैं भी हूं जिसने ये चीज देखी है। पौलुस ये बात बोल रहा है। अब जब हम आते हैं आज के हिस्से में, 1 कुरिन्थियों 15 12 से 20, जब हम इन आयतों को पढ़ेंगे तो पौलुस क्या कह रहा है, आगे और कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है। पौलुस कलीसिया को कन्विंस करने के लिए 12वीं आयत पढ़ेंगे हम। इसलिए जबकि मसीह का यह प्रचार किया जाता है कि वो मरे हुओं में से जी उठा, तो तुम में से कितने कैसे कहते हैं कि मरे हुओं का पुनरुत्थान है ही नहीं। कुरिन्थियों की कलीसिया में ये पॉसिबल है कुछ लोग हों जो इस बात पे बोल रहे हो कि जी ये पुनरुत्थान कैसे हो सकता है, मरा हुआ कैसे जी सकता है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ऐसे थोड़ी होता है कि कोई मर गया और जी गया, मरने के बाद कौन जिंदा होता है। ये डाउट उस कलीसिया के मन में आया है और उस डाउट को पौलुस एड्रेस कर रहा है। और पौलुस यहाँ पे बोलता है, यदि मरे हुओं का पुनरुत्थान है ही नहीं तो मसीह भी नहीं जी उठा। अगर तुम कहते हो कि मरे हुओं का पुनरुत्थान नहीं है तो मसीह फिर नहीं जी उठा, और यदि मसीह नहीं जी उठा तो हमारा प्रचार करना भी व्यर्थ है, तुम्हारा विश्वास भी व्यर्थ है, वरम परमेश्वर के झूठे गवाह ठहरे, क्योंकि हमने परमेश्वर के विषय में यह गवाही दी कि उसने मसीह को जिला दिया, यद्यपि नहीं जिलाया। यदि मरे हुए नहीं जी उठते और यदि मुर्दे नहीं जी उठते तो मसीह भी नहीं जी उठा, तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है और तुम अब तक अपने पापों में फंसे हो। अगर ये सेंट्रल पिवटल बात चेंज कर दी जाए कि प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान नहीं हुआ है क्योंकि मरने के बाद जीना इम्पॉसिबल है, तो तुम्हारा पूरा विश्वास व्यर्थ है, हमारा प्रचार व्यर्थ है, ये चर्च का होना व्यर्थ है, ये सारा जो इतनी हिस्ट्री हो गई है ये सब व्यर्थ है, खत्म। क्यों कर रहे हैं हम ये सब? कोरिन्थ के कलीसिया को पौलुस बोल रहा है फिर सब कुछ व्यर्थ है, कोई यूज नहीं है किसी चीज का, अगर ये इतना ही झूठ होता। वरन जो मसीह में सो गए वो भी नष्ट हुए। जो लोग परमेश्वर के विश्वास में उसकी बांट जोते हुए अपनी जिंदगी के एंड में पहुंच गए, डेथ को देख लिया, वो भी वेस्ट हो गए। क्यों बेचारे इतने ज्यादा विश्वास में थे और अपनी जिंदगी को खुदा के कलाम में चला रहे थे, जबकि कुछ है ही नहीं है, तो सब व्यर्थ है। तो ये जो कंफ्यूजन कुरिन्थियों की कलीसिया है वो पौलुस यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा है। यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्यों में अधिक अभागे हैं, परंतु सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा है और जो सो गए हैं उनमें वो पहला फल हुआ। प्रभु यीशु मसीह इज द फर्स्ट रेजरेक्टेड बीइंग। वो पुनरुत्थान जो सो गए थे उनमें वो पहला, ही इज द फर्स्ट फ्रूट, वो पहला फल हुआ। पहले फल हुआ का मतलब है कि और भी लोग हैं जो उठेंगे जब कयामत का दिन आएगा। क्योंकि अगर इस चीज को हम छेड़ देते हैं पुनरुत्थान को, तो वो भविष्यवाणी फिर पूरी ही नहीं हुई। देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी और फिर वो मसीहा आया ही नहीं है, फिर यहूदी लोगों के लिए तो वापस 0 से 0 शुरू करना पड़ेगा, फिर उस मसीहा का वेट करना पड़ेगा, वो मसीहा आएगा, फिर वो मौत सहेगा, फिर वो जी उठेगा, सब कुछ व्यर्थ हो गया ना। हमें यह समझना होगा कि ये कलीसिया उस चीज को क्वेश्चन कर रही है जो वो देख नहीं पा रही। वो इस चीज पे विश्वास कर रही है कि पौलुस ने बोला कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे, तो इसलिए हम विश्वास कर रहे हैं क्योंकि उसने बोला है। पौलुस यहां पे समझा रहा है कि मैं जिस गवाही को दे रहा हूं मैं अकेला गवाह नहीं हूं, और भी लोग हैं जो इस बात के गवाह हुए हैं, पर इन लोगों ने इस चीज को नहीं देखा है। इनका पूरा विश्वास
इस चीज के ऊपर है जो किसी दूसरे ने बोली है। हमारा भी विश्वास इस चीज के ऊपर है जो किसी दूसरे ने बोला है। आपके माँ बाप, आपके दादा दादी, आपके संडे स्कूल टीचर, आपके पास्टर, कहीं ना कहीं इनकी बोले हुए को सुनकर आपका विश्वास आया है। Our faith is based on the faith of others. और दूसरी साइड आपके कलाम पढ़ने से आपका विश्वास आया है कि मैंने इस कलाम में पढ़ा है, इस बात को मैं मानता हूं, इसलिए मेरा विश्वास आया है। या तो किसी से सुन के आया है या इस कलाम की बातों को पढ़ के देख कर आया है, लेकिन असल में आपने और मैंने कुछ नहीं देखा है। पुनरुत्थान मेरी आंखों के आगे नहीं हुआ है। जहां कोरिन्थियों की कलीसिया है उस पोजीशन में शायद मैं और आप भी कभी ना कभी आ जाते हैं जब हम डाउट करते हैं। ये तो वो लोग हो गए जिन्हें दिख नहीं रहा है। यर्मिया जिनको लिख रहा है उन्हें नहीं दिख रहा है, कोरिन्थियों को जो लिखा जा रहा है उन्हें भी नहीं दिख रहा है। अब हम उन लोगों की तरफ आते हैं जिन्हें दिख रहा है, जो प्रभु यीशु मसीह को देख पाए हैं, उनका क्या हाल। उसलिए हम निकालेंगे तीसरे अध्याय की तरफ आएंगे, लूका की इंजील 6 अध्याय और उसकी 17 से 19 आयत। यहां पर आपको समझ आएगा ये पहाड़ी उपदेश जो मत्ती 5 में मिलते हैं उसी के जैसा है। ये इसको सर्मन ऑन द प्लेन्स बोलते हैं, क्योंकि लूका ने 17वीं आयत में लिखा है तब वो उनके साथ उतरकर चौरस जगह में खड़ा हुआ, और जब आप मत्ती में पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है कि वो पहाड़ के ऊपर चढ़ गया। ये बीआटिट्यूड जब हम पढ़ने आते हैं इसमें ये 17 से 19 आयत देखेंगे कौन सी भीड़ है जिसकी बात हो रही है। तब वो उनके साथ उतरकर चौरस जगह में खड़ा हुआ और उसके चेलों की बड़ी भीड़ और सारे यहूदिया, यरूशलेम और सूर और सैदा के समुद्र के किनारे से बहुत लोग जो उसकी सुनने और अपनी बीमारियों से चंगा होने के लिए उसके पास आए थे वहां थे, और अशुद्ध आत्माओं के सताए हुए लोग भी अच्छे किए जाते थे। बहुत दूर दूर से भीड़ आ रही है प्रभु यीशु मसीह को सुनने के लिए और चंगाइयों के लिए। और ये वो समय है जब ना एडवर्टाइजमेंट है, ना कॉल्स है, ना इंटरनेट है, कुछ नहीं है। बिना कम्युनिकेशन के इतनी भीड़ उसका पीछा कर रही है। क्यों? क्योंकि बीमारियों में से वो चंगाई दे रहा था और उसको वो सुनने के लिए आते थे कि देखो ये क्या बोलता है। 19 आयत की तरफ मैं आपका ध्यान लाना चाहूंगा। सब उसे छूना चाहते थे क्योंकि उसमें से सामर्थ निकलकर सबको चंगा करती थी। लोग उसे छूना चाहते थे क्योंकि जैसे ही छूते थे तो चंगाई उनको मिलती थी। ये वो लोग हैं जो यीशु मसीह को देख सकते थे, ये वो लोग हैं जो यीशु मसीह को छू सकते थे। और ये लोग जब वहां पर आकर इकट्ठा हो गए तो इनको एक वचन दिया गया है। 30 आयत, तब उसने अपने चेलों की ओर देखकर कहा, क्या कहा? धन्य हो तुम जो दीन हो क्योंकि परमेश्वर का राज्य तुम्हारा है। बी एटीट्यूड्स, धन्यवादियां जब हम पढ़ते हैं तो जब लूका की धन्यवादियों को हम पढ़ेंगे तो इसमें एक साइड ले लेते हैं अच्छे लोग, एक साइड ले लेते हैं बुरे लोग। अच्छे लोगों की क्या डेफिनेशन है इधर? अच्छे लोगों की है, धन्य हो तुम जो दीन हो, धन्य हो तुम जो भूखे हो, धन्य हो तुम मनुष्य के पुत्र के कारण लोग तुमसे बैर करेंगे, धन्य हो तुम जो सब अब रोते हो, धन्य हो तुम जो लोग तुम्हारी निंदा करें, तुम्हें निकाल दें। ये लोग धन्य हैं। दीज आर द गुड पीपल। और बुरे लोग कौन है? बुरे लोग हैं परंतु 24 आयत, परंतु हाय तुम पर जो धनवान हो, हाय तुम पर जो तृप्त हो, हाय तुम पर जो हंसते हो, हाय तुम पर जो सब मनुष्य तुम्हें भला कहें। इन लोगों पर हाय है। कैसी धन्यवादियां हैं? अगर मैं आपसे आज सवाल करूं, आपको कौन सी साइड होना है? धन्य तरफ यानी कि गुड साइड, या फिर हाय की तरफ बैड साइड? मेरा ख्याल है अभी जितने आप लोग सुन रहे होंगे आपका जवाब ये होगा, हमें तो धन्य की तरफ होना है, परमेश्वर मुझे धन्य कहे। लेकिन धन्य किन लोगों को कहा जा रहा है? हर कोई अमीर होना चाहता है। एवरीवन वांट्स टू बी रिच, एवरीवन वांट्स टू बी फेड, एवरीवन वांट्स प्रेज। हमको अमीर भी बनना है, धनवान भी बनना है, हमें तृप्ति भी चाहिए और हमें अपनी बढ़ाई भी चाहिए। ये एक नॉर्मल चीज है जो एक इंसान चाहेगा आज के समाज में। पर यहां बोला जा रहा है हाय तुम पर जो हंसते हो, हाय तुम पर जिनके पास पैसा है, हाय तुम पर जो तृप्त है, हाय तुम पर जिन्हें लोग भला कहें।
आप में से कौन गरीब, भूखा, भगाया हुआ, रोने वाला कौन बनना चाहता है? कोई भी नहीं। पर धन्य तो वो लोग हैं जो गरीब हैं, धन्य तो वो लोग हैं जो भूखे हैं। ये कैसी थैंक्स है भाई? खुदा ने सारे हिसाब को ही पलट दिया ना। जब आप मत्ती 5 की धन्यवादियों को पढ़ते हैं तो वहां लिखा है, धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। पर जब आप इधर आके 20 आयत में धन्यवादी पढ़ते हैं तो यहां लिखा है, धन्य हो तुम जो दीन हो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य तुम्हारा है। अब मैं इसको एक अजम्पशन लेके चल रहा हूं, या तो ये वाली बातें केवल चेलों से हुई है, या मत्ती 5 की धन्यवादियां केवल चेलों से हुई है। इसको अज्यूम कीजिए, प्रभु यीशु मसीह खड़े हैं और केवल उनके चेले मौजूद हैं, तो प्रभु यीशु मसीह उनको बोल रहे हैं, धन्य है वो जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। तो प्रभु यीशु मसीह चेलों को बता रहे हैं, वो लोग सब जितने हैं उन सबको मैं इंक्लूड कर रहा हूं, और बाकी कोई भीड़ नहीं है। या फिर हो सकता है कि ये वाली धन्यवादियां केवल चेलों को बोली हुई कि धन्य हो तुम जो दीन हो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य तुम्हारा है, और बाकी कोई भीड़ ना हो। किसी एक केस में खाली चेलों को बोला गया होगा, लेकिन कोई भी एक केस अगर हम लेते हैं, चाहे मत्ती 5 का चाहे यहां का, हमें यह समझ आता है कि प्रभु यीशु मसीह ने सारी दुनिया को इंक्लूड किया है इसमें। क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह चेलों को बोल रहे धन्य है वो जो मन के दीन है, उसमें सब लोग आ गए जो मन के दीन है। जब प्रभु यीशु मसीह इस भीड़ को बोल रहे धन्य हो तुम जो मन के दीन हो, तो यहां सब लोग आ गए जिनको यीशु मसीह बोल रहे हैं। और जब आज मैं इस कलाम को पढ़ रहा हूं तो ये तो मेरे को भी बोल रहा है ना, धन्य हो तुम जो मन के दीन हो। पर ये कैसी धन्यवादियां हैं कि मैं गरीब हूं तो मैं धन्य हूं, मैं भूखा हूं तो मैं धन्य हूं, मैं परेशानी में निकाला गया हूं तो मैं धन्य हूं। इसके लिए आपको यह समझना होगा कि ये बातें किसको बोली जा रही हैं। जो भीड़ आप एनालाइज करेंगे ना, जो यीशु मसीह के पास आ रही है 17 से 19 आयत में जब हमने पढ़ा, तब आपको ये रियलाइज होगा कि वो भीड़ थी जो भूखी थी, जिनको 2 रोटी 5 मछली से 5 रोटी 2 मछली से प्रभु यीशु मसीह ने तृप्त किया। ये वो भीड़ थी जो रो रही थी, ये भीड़ थी जो गरीब थी, ये भीड़ थी जो निकाली गई थी। और ऐसी भीड़ के बीच में जब यीशु मसीह ये मैसेज देंगे, धन्य हो तुम जो गरीब हो, हु आर पुअर इन स्पिरिट, तो मन के दीन हो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य तुम्हारा। धन्य हो तुम जो भूखे हो, कि तुम तृप्त किए जाओगे। जिन बातों को यीशु मसीह जिन लोगों में बोल रहा है, उनको डायरेक्टली कनेक्ट कर रही है। उस समय में ऐसे धनवान लोग थे जो गरीबों का हक मारते थे, टैक्स डबल ट्रिपल 4 गुना लेते थे, और लोगों को परेशान किया हुआ था। रोमी सरकार थी जो यहूदियों को तंग कर रही थी। उन लोगों को जब ये होप का मैसेज मिला तो उनके दिलों में शांति मिली हो। इसलिए जब हम कलाम को पढ़ें, कलाम के पीछे पढ़ना सीखें। यिर्मयाह यहूदियों को बोल रहा है, पौलुस कुरिन्थियों को बोल रहा है, प्रभु यीशु मसीह इस भीड़ को बोल रहे हैं, लेकिन तीनों जगह के मैसेज मुझ तक पहुंच रहे हैं। और मैं उन्हें तभी पढ़ और समझ पाऊंगा जब मैं इस कलाम की गहराई में लेकर अपने आप को रख के पढ़ूंगा। 3 चीजें जो मैं यहां आपको समझाना चाहता हूं। पहली चीज, सब कुछ जो लिखा है, जो हम देख सकते हैं, उससे उसकी कॉन्टेक्स्ट में समझना जरूरी है। जब आप कलाम को पढ़ते हैं, यदि आप डायरेक्टली उसे पढ़ के अप्लाई करने लग जाएंगे तो आप गलतफहमी के शिकार हो जाएंगे। इस बात को अगर मैं समझाना चाहूं, मैं एक एग्जांपल देता हूं। एक शख्स था, उसने आंख बंद करी, उसने कहा, खुदा तू मुझसे बात कर, मैं बस बाइबल खोलूंगा और किसी भी एक जगह उंगली रख दूंगा, जिस आयत पे उंगली रख दी, और अगर वो जो बात है वो खुदा तू मुझसे कह रहा है। और उन्होंने अपनी बाइबल को इस तरीके से यूं रखा, यूं खोला, और खोलने के बाद अपने हाथ को उन्होंने यूं बढ़ाया और बढ़ा के एक आयत पे उंगली रोक दी, और उंगली रोकने के बाद उन्होंने आंख खोला और उस आयत को पढ़ा।
और वो आयत निकली मत्ती की इंजील 27 अध्याय उसकी 5 आयत। क्या लिखा है? तब वो उन सिक्कों को मंदिर में फेंक कर चला गया और जाकर अपने आप को फांसी दी। अब ये कैसी बात है जो कलाम कह रहा है कि जाओ और अपने आप को फांसी? नहीं, क्योंकि इस बात के आगे पीछे की बातों को भी आपको पढ़ना पड़ेगा, तब आपको समझ आएगी कि यहां पर क्या लिखा हुआ है। और डायरेक्टली फेस वैल्यू पे आप उस बात को नहीं ले सकते। खुदा का कलाम, उसकी गहराई को हमें समझने की जरूरत है। तो पहली चीज जो हम सीखते हैं, नॉट एवरीथिंग इज रिटन दैट वी कैन सी, बट इट हैज टू बी अंडरस्टूड इन कॉन्टेक्स्ट। सब कुछ जो लिखा है हम देख नहीं पाएंगे, लेकिन उसको उसकी गहराई में समझने की कोशिश हमें करनी पड़ेगी। दूसरी चीज, हमारा जो विश्वास है वो दूसरे लोगों के विश्वास से बना है। इस कोरिंथ की कलीसिया का पौलुस से बना है, और उसके आगे जब जाएंगे चर्च फादर्स के थ्रू कलीसियाओं का बना है। उन कलीसियाओं ने अपने बच्चों को सिखाया, उन्होंने अपने बच्चों को समझाया। इस तरीके से चलते हुए हम अपने बाप दादाओं से सीखते आ रहे हैं। तो हम भी किसी और के विश्वास के जरिए विश्वास में हैं, पर क्या मेरे विश्वास के जरिए कोई और विश्वास करता है? क्या मेरी गवाही के जरिए किसी और का फेथ इंस्पायर हो रहा है? क्या हमारी आने वाली नस्ल, आने वाली पीढ़ी विश्वास में आती है कि हम जो करते हैं उसके जरिए वो विश्वास को देख सके? क्योंकि आपका विश्वास आपके चाल चलन में नजर आता है, और वो चाल चलन तब सुधरेगा जब कलाम को आप पढ़ेंगे, और जब कलाम को आप पढ़ेंगे तो उसे गहराई में पढ़ना पड़ेगा। तीसरी बात, जब आप आज इस कलाम को सुनने के लिए यहां ऑनलाइन आए हैं या फिर आप अपने चर्च में आए हैं, और कलाम के बाद अमूमन कई बार ऐसा होता है पास्टर के पास कलीसिया के लोग आते हैं कि पादरी साहब ये कलाम बिल्कुल मेरे दिल में घर कर गया है, ये जो कलाम है ये मेरे को बिल्कुल समझ आ गया है, और आज तो आप मुझसे ही बात कर रहे थे, या जब मैं अभी कलाम दे रहा हूं तो किसी आप में से किसी को लग सकता है, आप ये फील कर रहे हो कि आप ही से मेरी बात हो रही है। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि संडे की सुबह मुझे ये नहीं पता है कि कौन आज चर्च आएगा। मुझे ये पता ही नहीं था कि आप आ रहे थे कि नहीं आ रहे थे। तो मैं जिस कलाम को तैयार करके आ रहा था, मैं आपको सोच के नहीं कर रहा था, और मुझे ये नहीं पता था कि आप आएंगे कि नहीं आएंगे। आप आ गए और वो कलाम मैंने दे दिया। तो जब इस कलाम को मैं प्रिपेयर करके लाता हूं, या मैं बोलता हूं, या मैं देता हूं, अगर आपको ये फील होता है कि खुदा इस कलाम के जरिए में टच हुआ, मेरे को बात करी है, तो ना तो ये मेरी कोई कुव्वत है, पर ये केवल और केवल खुदा के जरिए ही होता है। ये खुदा काम कर रहा है यहां पर, मैं नहीं। तो कलाम जब आपसे बोलता है, बातचीत करता है, उसकी गहराइयों को आप सीखने की कोशिश करते हैं, तो वो केवल खुदा के जरिए ही हो सकता है, उसकी आत्मा की अगुवाई में ही हो सकता है। इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, या मैं इस कलाम से कुछ ऐसा नहीं ला सकता जो खुदा की मर्जी के बाहर हो। खुदा की मर्जी को अगर आप समझना चाहते हैं, तो खुदा के आत्मा की अगुवाई में कलाम की गहराई को पढ़ें। और जब आप कलाम की गहराई को पढ़ते हैं, तो वो केवल पढ़े ना, पर वो आपकी जिंदगी के अंदर, आपके विश्वास में, आपके चाल चलन के थ्रू नजर आना चाहिए। और यदि वो आपके चाल चलन में नजर आ रहा है, तब खुदा उसके बारे में उसका बदला आपको देगा। आखिर में एक आयत मैं पढ़ूंगा जो हमने शुरू में पढ़ी थी, यिर्मयाह की पुस्तक 17वां अध्याय, उसकी 9 और 10 आयत। यिर्मयाह की किताब, उसका 17वां अध्याय, जेरेमाया 17, उसकी 9 और 10th वर्स। वहां लिखा है, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है? आपका अपना मन है ना, जो आपके कंट्रोल में है। मेरा मन किया मैं ये खा लूं, मेरा मन किया मैं यहां जाऊं, मेरा मन किया मैं सो जाऊं। लेकिन क्या अपने मन को पूरी तरह तुम समझते हो? जिस मन को जो तुम सोचते हो कि तुम्हारे पूरी तरीके से कंट्रोल में है, उसे तुम पूरी तरह नहीं जान सकते। क्या दुनिया के सृष्टिकर्ता खुदा को आप समझ सकते हैं? आप उसे तभी समझ पाएंगे जब वो आपको रेवलेशन देना शुरू करेगा। 17वें अध्याय की 10 आयत, मैं यहोवा मन की खोजता और हृदय को जांचता हूं, ताकि प्रत्येक जन को उसके चाल चलन के अनुसार, अर्थात उसके कामों का फल दूं।
जब मैं तुम्हारे मनों को जांचता हूं तो तुम्हारे चाल चलन के अनुसार तुम्हें फल देता हूं। यदि हमारा मन ठीक है तो हमारा चाल चलन ठीक होगा, और मन ठीक करने के लिए मेरे को कलाम में जाना पड़ेगा, और जब मैं कलाम में जाऊंगा, कलाम की गहराई में जाना पड़ेगा, क्योंकि यदि मैं गहराई के बिना पढ़ रहा हूं, यदि मैं उन बातों को समझ के बिना पढ़ रहा हूं और मैं बस उन आयतों को यूज कर रहा हूं मेरा एजेंडा प्रूव करने के लिए या मेरे पॉइंट को प्रूव करने के लिए, बाइबल इसके लिए नहीं है। बाइबल इज नॉट अ बुक टू बी पुट इन टू डिबेट, टू गिव स्टैंडिंग टू माई आर्ग्यूमेंट्स। मेरे आर्ग्यूमेंट्स को सपोर्ट के लिए आयतें नहीं निकालूंगा मैं, पर मैं बाइबल को इसलिए लूं और समझूं क्योंकि मेरी जिंदगी में मुझे इंप्रूवमेंट की जरूरत है, मेरे चाल चलन में मुझे इंप्रूवमेंट की जरूरत है, क्योंकि मैं मसीह का जिंदा खत हूं। और यदि दुनिया मुझे पढ़े तो वो मसीह को पढ़े, और अगर वो मसीह को पढ़ना चाहते हैं तो उस गहराई में मुझको जाना होगा। इसलिए कलाम के शुरू में जब मैंने आपको बोला था कि एक पादरी शादी के लिए उस कलाम को प्रिपेयर कर रहा है, और यूहन्ना 4:18 की आयत उसने पढ़ दी, जबकि उसे पढ़नी थी पहला यूहन्ना 4:18। तो केवल अगर हम एक आयत को पढ़ के लिटरली बोलने लग जाएं तो वो कलाम की गहराई नहीं है, और वो कलाम आपसे बात ही नहीं करेगा। तो जब हम अपने कलाम को पढ़ें, उसकी गहराई को समझे, उसके भेद को समझे, खुदा से दुआ करें, उससे अगुवाई मांगे कि खुदा इस भेद को समझा, और जब वो उस भेद को आपकी जिंदगी में समझाएगा, उन बातों को जब आपको वो बताएगा, तो उन बातों को हम जी सके, उसको अपने चाल चलन में अप्लाई कर सके, तब इन बातों का वेट है। क्योंकि खुदा आज आपसे और मुझसे दोनों से ये बात करना चाहता है कि तुम जब मेरे कलाम को पढ़ते हो तो क्या तुम्हारी जिंदगी में वो बातें हैं जिन्हें मैं तुम्हें सिखाना चाहता हूं। लास्ट में मैं एक आयत पढ़ के खत्म करूंगा। यूहन्ना की इंजील, यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसके 15वें अध्याय, जॉन चैप्टर 15, उसकी 10th वर्स। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूं। खुदा मुझे और आपको इस कलाम से बहुत आयत से बरकत बख्शे। आइए हम दुआ मांगे। कुदूस मेहरबान जिंदा खुदा, तेरे कलाम को सीख सके, समझ सके, इसकी गहराई को जांच सके, जान सके, और ये कलाम हमारी जिंदगी में तब्दीली ला सके। इस पूरी मंडली को, कलीसिया को जो अभी सुनती है, तेरे हाथों में सौंपते हैं, और इस दुआ को खुदावंद यीशु मसीह के नाम में होकर मांगते हैं, आमीन।